सुंदर बात कही है कि इस शरीर में संतम समीपे हम प्रतिप्रदम वित्त प्रदम नित्य निमम्य है। जो आसक्ति बच्चों में है अगर भगवान में हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान में कैसे हो सकती का तो भगवान ही बेटे बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए भगवान से कहा कि आप मेरे बेटे बन जाओ। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, व्हाटएवर यू आर आस्किंग आई फुलफिल योर विश, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लेकिन बाद में शत्रुपा जी का नंबर आया। शत्रुपा जी से भगवान ने कहा मांग देवी बर जो रुचि तोरे। और आप जरा गौर देखो, मानस में बड़ी वैज्ञानिकता है। जब महाराज मनु ने कह दिया कि तुम मेरे बेटे बनो तो वो मानी हो गई। भगवान कह सकते थे कि माता अब तुम भी मांग लो, लेकिन उन्होंने देवी शब्द का प्रयोग किया। कहा तपस्या दोनों ने बराबर की है और दोनों को वरदान मांगने का हक है। आपने जो मांगा है जरूरी नहीं कि पत्नी की भी वही इच्छा हो, इसलिए उन्होंने मांगा। देखो गृहस्थ जीवन का कितना सुंदर दृश्य है। देखो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा उनके पति के सामने पत्नी से देवी कहा आपको जो वरदान मांगना हो आप भी मांग लो, जो रुचि तोरे, तुम्हारी जो रुचि। तो शत्रुपा ने आंखों में आंसू भर करके पति की ओर देख करके क्या कहा कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। अपने पति को चतुर बताया, कहा ये बहुत चतुर है। और पति वही चतुर होता है जो हर एक डिसीजन लेते समय, कुछ भी करते समय पत्नी की भी इच्छाओं का ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि हम मालिक हैं, हम जो कुछ करेंगे वैसा हो। पूछना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं, ऐसा मैं करूं, ये मकान बेचने जा रहा हूं, तुमको क्या लगता है बेचना चाहिए कि नहीं? इस जगह मैं प्रॉपर्टी खरीद मुझे ये आपके ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये आपके धर्म में लिखा हुआ है। जब आपको शतपथी वगैरह होती है ना, उसमें ये होता है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी तीर्थ यात्रा, धार्मिक कृत्य, कोई भी दान बगैर पत्नी के परमिशन से आप नहीं कर सकते, आपको फल नहीं लगेगा। शास्त्र कहता है जो वरनाथ चतुर नप मांगा, ये बड़े चतुर हैं। इन्होंने जो वरदान मांगा है बड़ी चतुराई से मांगा है। उन्होंने सोचा पता नहीं मुझे मौका मिले कि नहीं मिले, इसलिए मेरा वरदान इन्होंने ही मांग लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या मांग लिया? कहा अगर आप इनके बेटे बनोगे तो मां तो मैं ही बनूंगी, 10 गुना अधिकार तो मेरा ही होगा, कोख में तो आप मेरे। आप क्या ये वरदान अलग कह करके मुझे जुदा करना चाहते हैं इससे? ये मैं गलती करने वाली नहीं हूं। जो वरनाथ चतुर न मांगा सोई कृपालु मुहि, मैं भी तो वो सुख देखूं तो उस ईश्वर को गोद में कैसे लिया जा सकता। सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कितना मैं इधर उधर कुछ मांगने, जो उन्होंने मांगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो तुमको मिलेगा ही, फिर भी तुम कुछ वरदान मांगो। अब शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा बड़ा गजब का वरदान। वरदान तो एक है, मांग देवी वर। ये नहीं कहा कि वरदानों को मांग लो, एक वर। लेकिन शत्रुपा जी ने इतनी बुद्धिवत्ता के साथ में एक वरदान मांगा और कौमे कौमे करके 6 वरदान हो गए एक ही में। जैसे कोई बुढ़िया थी, उसको संतान नहीं थी, उसने तपस्या की तो भगवान ने कहा कोई एक वरदान मांग लो। अब उसको ना तो पैसा था, घर मकान नहीं था, बच्चा नहीं था और आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, तो उससे कहा वरदान मांगो। तो कहा कि ऐसा वरदान दो कि प्रभु जी कि मैं अपने सुंदर से प्यारे से सलोने से बेटे को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। अब आंखों से दिखाई पड़े, सोने के कटोरे घर में हो और एक बच्चा हो, तो 3 वरदान हो गए, एक ही में हो गए। शत्रुपा जी से कहा वरदान मांगो, तो शत्रुपा जी ने क्या वरदान मांगा? और उन्होंने बड़ी सुंदर बात उन्हें मांगी कि जैन जे भागत नाथी तब आहाई, जो सुख पावही जो गति लग। जो आपके निजी भक्त होते हैं, निजी भक्त माने जिनके आप निजी हो गए हो और जिन्हें आपको ही निज मान लिया है, उनके अलावा कोई है नहीं, अपना पाऊ दुराए। ऐसे भक्त लोग जो सुख चाहते हैं वो मुझे सुख मिले। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, सोई विवेक सोई प्रभु, हमारी कृपा कर दे गोसाई, हमारी कृपा कर दे।
वरदान एक है, लेकिन ये सोई सोई करके कोमा लगाए जा रहे हैं। कोमा, एक के बाद एक के बाद। सोई सुख और सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह हो, सोई विवेक और सोई राहनी प्रभु हमारी कृपा कर दे। 6 चीजें मांगी। आपके भक्तों को जो सुख मिलता है वही सुख मुझे मिले, और अंत में सुख भोगने के बाद में अंत में उनको जो गति मिलती है वही गति मुझे मिले। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, और संसार के कामों को करते हुए भी वो जैसे तुमसे अलग नहीं होते, संसार में रहते हुए तुमसे जुड़े रहते हैं, वैसे ही मैं आपसे जुड़ी रहूं। सोई गति, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह हो, और सोई विवेक, वही विवेक बना रहे। संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र विभामिषा, जैसे पानी में रहते हुए भी कमल जल को अपने ऊपर नहीं टिकने देता, उसी तरह से मैं संसार में रहूं तो भी सांसारिक ना बनूं। सोई विवेक, सोई रहानी प्रभु, जैसे वो अभिमान होकर के रहते हैं ऐसे मुझे अभिमान ना है कि मैं ईश्वर की मां। ये वरदान जब मांग लिया तब महाराज की आंखें चकरा गई, दिमाग चकरा। अरे बाप रे बाप, मैंने समझता था बिना पढ़ी लिखी है। बड़ा गजब का वरदान मांगा। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, नाउ आई कैन टेक लीव। जस्ट 1 मिनट, क्या अभी और वरदान मिल सकता है? कहा जब तक मैं खड़ा हूं कंटिन्यूअस, यू कैन आस्क अगेन। दोबारा वरदान मांगे। अब महाराज मनु ने जो दोबारा वरदान मांगा, क्या कहा? कहा मैं ये तो बात मांग चुका हूं कि आप मेरे बेटे हो, लेकिन कुछ शर्तें कि आप मेरे बेटे हो जाएं, लेकिन सुत विषय के तब पद रहती हो, सुत विषय के तब पद रहते हो, मुहि बड़े मूढ़े कहा किनको, मुहि बड़े मूढ़े कहे किनको। आप भले ही मेरे बेटे बन जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको ईश्वर मान करके आपके चरणों में प्रेम करता रहूं। शुद्ध विषय तब पद रति हो, मुझे बड़े मूढ़, दुनिया के लोग मुझे अज्ञानी कहें तो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक, ये वरदान आपको मिल जाएगा। और कुछ? हाँ, एक और वरदान है। क्या? कि मणि बिनु फणी जिम जल बिनु में, मणि बिनु फणी बिनु जल बिनु मेरा। मेरा आपसे प्रेम ऐसे हो, मैं आपके बिना रह ना सकूं। कैसे? मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना। जैसे मणिहारा सर्प बिना मणि के नहीं रह पाता, वैसे ही मैं आपके बिना ना रह सकता। लेकिन मांगने के बाद में फिर उन्होंने सोचा गलत। मणिहारा सर्प अपने मणि को रख करके जहां तक उसका उजाला होता है वहां तक चला जाता है छोड़ करके। मैं तो आपके बिना उतना भी ना रह पाऊं, इसलिए एक चीज और ऐड की। मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी बिनु जल बिनु मेरा। मम जीवन तिन तुम ही अधीन, मम जीवन तिम तुम ही अधीन। मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रहता, लेकिन दूसरी चीज बोले जनविन मीना, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहती, 6 करवट बदल करके प्राण का उपसर्ग कर देती है, उसी तरह से मैं आपसे बिछुड़ते से ही मछली की तरह मेरे प्राण निकल गए। दोनों घटनाएं उनके जीवन में घटती हैं। एक बार विश्वामित्र जी महाराज ले जाते हैं तो मणिबेन फणी, और जब राम का वनगमन होता है 14 वर्ष का तो जलबेन मीना। दोनों को उन्होंने अपने जीवन में चरिता। वरदान के बाद में उन्होंने कहा है कि अब आप कुछ दिन तक अभी जीवन काल है और अगले त्रेता में आपका अवतार होगा, आप अभी स्वर्ग में नेपाल